पिछले कुछ दिनों से अगर किसी एक नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वह है चंपत राय। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश और विदेश तक चंपत राय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है अयोध्या के श्री राम मंदिर में सामने आया चढ़ावा चोरी का मामला। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम भी चर्चाओं में आ गया। बढ़ते विवाद और लगातार उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने ट्रस्ट के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चंपत राय का नाम राम मंदिर आंदोलन से दशकों से जुड़ा रहा है। अयोध्या में जब भी कोई बड़ा धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम होता था तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत देश की बड़ी हस्तियों के साथ चंपत राय अक्सर नजर दिखाई देते थे। राम मंदिर निर्माण से लेकर उसकी व्यवस्थाओं तक उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। लेकिन अब वही चंपत राय एक ऐसे विवाद के कारण चर्चा में हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चंपत राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि उन्होंने युवावस्था में ही अपना घर परिवार छोड़ दिया था और स्वयं को सामाजिक व धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे और राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने। आज जब उनके नाम पर सवाल उठ रहे हैं तो हर कोई यह जानना चाहता है कि उनके परिवार और गांव के लोग इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देखते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम पहुंची चंपत राय के पैतृक गांव। यहाँ हमने उनके छोटे भाई सुनील कुमार बंसल से उनका मत जाना। परिवार की ओर से पहली बार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए सब, ये राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। इनकी ईमानदारी का फायदा उठा के विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। और इसकी सरकार ने एसआईटी की जांच बैठाई है और जो वो निर्णय देगी, कुछ उसने निर्णय दिया भी है। एसआईटी की जांच के उपरांत कुछ लोग पकड़े भी गए जो जेल में है। बाकी एसआईटी अपना जांच कर रही है, आगे जो निर्णय होगा होगा सर्वोपरि। चंपत राय के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के व्यक्तित्व, उनके जीवन और उनके संघर्षों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देख रहा है। परिवार के अलावा हमने उन लोगों से भी बात की जो बचपन से चंपत राय को जानते हैं, उनके साथ पढ़े, उनके साथ बड़े हुए और वर्षों से उन्हें करीब से देखते आए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि चंपत राय ने बहुत पहले ही निजी जीवन को छोड़कर धार्मिक और सामाजिक कार्यों का रास्ता चुना था। स्थानीय लोगों के अनुसार वह लंबे समय से गांव से दूर रहकर संगठन और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे। हालांकि मौजूदा विवाद को लेकर ग्रामीणों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों का उल्लेख करते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। मैं समझता हूँ जो चंपत राय जी पे जितने भी आरोप लगे ये सब बेबुनियाद है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन वो गड़बड़ जिन लोगों ने की है वो लोग अलग ही हैं। चंपत राय पे जो आरोप लगा है ये 100% बेबुनियाद है। इस संपत्ति पे भी उन्होंने अपना ना कभी स्वामित्व दिखाया, ना कभी अपना अधिकार दिखाया। ये जो जिस बैठक में वो रहते थे वो उनके पिताजी रहते थे, यहाँ दवाइयाँ बनाते थे पागलों को सही करने की। मैं बंसल को जन्म से जानता हूँ, वो मुझसे साल 2 साल ही बड़े हैं, तो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ही पढ़े हुए। वो भी आरोप लग रहे हैं मेरी राय में वे सब गलत हैं,
क्योंकि वो तो बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं। बचपन से ही उन्होंने संघ का काम करा और दूसरे काम करे, फिर नौकरी छोड़ के वो बेचारे संघ का काम में लग गए। उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया, अब उन्होंने शादी भी नहीं करी। तो इस सब से हम तो केवल यही कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा दानी, पुरुषी, त्यागी आदमी कोई नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। जो चल रहा है राजनीतिक खेल चल रहा है, जितने भी राजनीतिक दल है ये इन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में इनका कोई ऐसा हाथ नहीं है। अगर हाथ होता तो जो इनकी पैतृक मकान है या भाइयों की, भतीजों की, औरों की मलकियत है या संपत्ति है, उसमें तो बदलाव आता। आज भी इनका आप पैतृक मकान आके देखो तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। क्योंकि अगर आदमी इस काम को करता है तो वो तो अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर ले। सामने आने का उद्देश्य ये है कि सामने आने में जो इनका नाम ला रहा है, इनका नाम नहीं है। जो और कुछ कर रहे हैं या और जो इनके साथ का कर्मचारी नीचे कर रहे हैं, उनका विवरण नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पष्ट है कि ये देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं, ना कि ये इस मामले में इन्वॉल्व है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि जांच जारी है। चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं चंपत राय के इस्तीफे के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। किसी भी व्यक्ति की भूमिका, जिम्मेदारी या जवाबदेही को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच में आगे क्या सामने आता है और इस पूरे मामले में ट्रस्ट, जांच एजेंसियां तथा संबंधित पक्ष आगे क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल चंपत राय के छोटे भाई और उनके गांव के लोगों की प्रतिक्रियाएं इस बहुत चर्चित मामले में एक नया पक्ष जरूर सामने लाती हैं। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।